गाइस एडसेंस से जुड़ा एक और डाउट क्लियर करना चाहूँगा। सबसे बड़ा डाउट क्या होता है ना, जब $10 कंप्लीट होता है, अपना एड्रेस वेरिफिकेशन कर लेते हैं, पेमेंट मेथड को ऐड करने जाते हैं, तो बहुत सारा कन्फ्यूजन होता है कि जो ये मेरा एडसेंस है ये पापा का नाम से है। और इससे पहले भी मैंने इस टॉपिक पर चर्चा किया है, जिसका लिंक आपको आई बटन में देखने को मिलेगा। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो इस टॉपिक को देख सकते हो। इसी टॉपिक से रिलेटेड वो वीडियो है और उसमें मैंने कुछ डिटेल में आपसे बात किया है, जो कि आपको आई बटन में है, आप जाकर चेक कीजिए। तो इस कंडीशन में होता क्या है कि आप जब पेमेंट मेथड को ऐड करने जाते हो तो आपके सामने एक डाउट क्रिएट होता है कि ये जो एडसेंस है ये तो मम्मी के नाम से है, तो अपने पापा का अकाउंट ऐड कर सकते हैं। अब देखिए, मम्मी के नाम से एडसेंस है लेकिन मम्मी का अकाउंट ही नहीं है बैंक में। आपका अपना अकाउंट हो सकता है, या पापा का हो सकता है, या भाई का हो सकता है, किसी का भी हो सकता है। तो क्या आप जो है ना किसी का भी अकाउंट ऐड कर सकते हो इस एडसेंस पे, यानी कि आप अपने मम्मी के या फिर आप अपने एडसेंस में किसी का भी अकाउंट ऐड कर सकते हो। तो इस वीडियो का सबसे पहले इसका कंक्लूजन समझते हैं। सबसे पहला कि इस वीडियो में मैं आपको जो बताऊंगा, एडसेंस मान के चलो एडसेंस है ए नाम से, ठीक है, और BCD नाम से अकाउंट है। अब एडसेंस ए नाम से है तो ए नाम से अकाउंट नहीं है। अब ए का मतलब क्या हुआ, जिसके नाम से एडसेंस है उसके नाम से अकाउंट नहीं है। तो BCDEF किसी के भी नाम से एडसेंस अकाउंट हो सकता है, सॉरी, किसी के भी नाम से। ये अपने दोस्त के भी नाम से हो सकता है, या फिर अपने फैमिली में किसी भी मेंबर के नाम से अकाउंट हो सकता है। चाचा, चाची, फूआ, मामा, जो भी हो सकता है यार, अकाउंट में किसी का भी अकाउंट आप इसमें यूज कर सकते हो। अब इसमें यूज करने के लिए आपके मन में एक और डाउट क्रिएट होता होगा कि आप जो बता रहे हो ये क्या 100% सही है। आपके मन में ये भी डाउट होता होगा कि आप दूसरा वीडियो को स्क्रॉल करके चेक कर लेते कि दूसरा वीडियो में क्या बताता है। तो मैं आपको टॉपिक क्लियर कर देता हूँ। गाइस, जब आप एडसेंस क्रिएट करते हो ना, तो एडसेंस में जब आप इंटरनेट का अकाउंट जब क्रिएट कर लेते हो, तो इंटरनेट का अकाउंट क्रिएट करने के बाद आपको इंटरनेट वाले अकाउंट में पैसा जब आएगा कहीं से भी, चाहे आप जहाँ से कमाते हो, वेबसाइट के थ्रू कमाओ या फिर आप यूट्यूब के थ्रू कमाओ। अब बहुत सारे इनकम स्रोत होता है इंटरनेट के जरिए, जो कि है आपको एडसेंस में पैसा भेजता है। अब गाइज मान के चलो आपने एडसेंस क्रिएट कर लिया, जो कि इंटरनेट का एक अकाउंट है, वो भी एडसेंस भी एक अकाउंट ही हुआ, जो कि इंटरनेट का हुआ अकाउंट। तो मेनली यहाँ पे इस पॉइंट को आप समझिए, जब आपका एडसेंस में अकाउंट है, ठीक, जैसे आप फिजिकल अकाउंट मान के चलो आपने SBI में खोला के रखा है। अब SBI में मान के चलो आपको SBI में 5,000 रुपया है, ठीक है। अब SBI में 5,000 है तो आप उस 5,000 को किसी के भी अकाउंट पे सेंड कर सकते हो, इंटरनेट बैंकिंग या UPI के माध्यम से। ये आपका राइट है। या ऐसा रिस्ट्रिक्शन तो नहीं है बैंक में कि आप अपना बैंक का पैसा अपने बैंक में ट्रांसफ़र कर सकते हो। ऐसा कहीं भी है रूल? कहीं भी नहीं रूल है। तो ये जो एडसेंस अकाउंट होता है ना, एडसेंस अकाउंट ही अपना एक अकाउंट ही है। और यहाँ पे अभी तक ऐसा कहीं भी जो कि है इसका जो है पॉलिसी नहीं है, जो अभी एडसेंस बता रखा हो कहीं भी अभी फ़िलहाल। अब इन फ्यूचर अगर आए तो वो बात अलग है, जिसमें आपको बताया जाएगा कि क्रिएटर का, यानी कि जो, तो इसमें तो उलट फेर हो जाएगा, बहुत सारा कन्फ्यूजन होगा। देखो, मान के चलो इनकेस फ्यूचर में अगर आता है कि जिसके नाम से यूट्यूब है, वही बंदा वीडियो पे चैनल बनाएगा और वही बंदा का वीडियो होना चाहिए, उसी का आवाज़ होना चाहिए और उसी का एडसेंस होना चाहिए और उसी का अकाउंट होना चाहिए, तो अफरा तफरी मच जाएगा यार यूट्यूब पे। और कोई भी मतलब बहुत सा मैक्सिमम चैनल जो है ना टर्मिनेट हो जाएगा, मैक्सिमम एडसेंस डिसेबल हो जाएगा। तो मेरे हिसाब से, मैं अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से बताऊंगा यहाँ पे कि ऐसा हो ही नहीं सकता है गाइज। आपका अपना एडसेंस अकाउंट है, आप अपने एडसेंस अकाउंट में जितना भी कमाई किए हो आप किसी के भी अकाउंट में ट्रांसफ़र कर सकते हो। देखिए, यहाँ पे आप खुद से, इस पर राइट नहीं होता कि आप खुद से ट्रांसफ़र कर सकते हो। यहाँ पे आपको मैनुअल होता है। जैसे मान के चलो आपका $100 कंप्लीट हो गया इस मंथ में, तो आप इस मंथ में जैसे $100 कंप्लीट हो गया, तो आपको जैसे मान के चलो इस मंथ का पैसा मुझे किसी पे भेजना है, तो आप पहले ही जो कि है ना अपना अकाउंट ऐड कर सकते हो। देखिए, हम यहाँ पे एग्जाम्पल के थ्रू समझाते हैं। यूट्यूब का पेमेंट जो है ना 21 तारीख से लेकर 26 तारीख तक आपके अकाउंट में सेटलमेंट कर दिया जाता है, ठीक है। यूट्यूब का पेमेंट अगर आप भेजना चाहते हो किसी को, तो आप 20 तारीख से पहले अकाउंट ऐड कर सकते हो। किसी का भी अकाउंट ऐड करना हो आप कर सकते हो। अगर आप चाहते हो कि परमानेंट वही अकाउंट में पैसा है, तो आप ऐड करके छोड़ दो, कोई इशू नहीं है। फिलहाल अभी कोई इशू नहीं है। इनकेस अगर फ्यूचर में कभी आता है अपडेट, तो इससे रिलेटेड जो है ना बहुत सारे वीडियो ऐसे भी यूट्यूब पे आपको देखने को भी मिल जाएगा। और इनकेस अगर फ्यूचर में आता है, लेकिन मेरे हिसाब से आएगा ही नहीं, क्योंकि ऐसा अगर अपडेट आएगा ना तो अफरा तफरी मच जाएगा यूट्यूब पे यार। बहुत सारा मतलब बहुत प्रॉब्लम होगा यूट्यूब पे, तो आ नहीं सकता मेरे हिसाब से। आपका क्या विचार है आप कमेंट सेक्शन में बताना, ठीक है। अगर आपको जो है ना इस टॉपिक से रिलेटेड कुछ और एक्स्ट्रा बात करना हो
जो कि हो सकता है माइनर प्रॉब्लम्स होता है, बहुत सारे भाई के साथ ऐसा भी प्रॉब्लम होता है कि हमने जितना बात बोल दिया उसमें बहुत सारे भाई को समझ में नहीं आया। तो आप मुझसे इंस्टाग्राम पे बात कर सकते हो, मैं आपको ईजी वे में समझाने का प्रयास करूँगा वहाँ पे भी। तो आप मुझसे इंस्टाग्राम पे बात कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में या फिर यूजर नेम है Professor_YTH। तो गाइज आप अपना इनकम को किसी भी अकाउंट में कभी भी ट्रांसफ़र कर सकते हो, इसमें कोई इश्यू नहीं है, कोई झमेला नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, किसी भी चीज़ को सोचने की आपको ज़रूरत नहीं है। ऐसा नहीं सोचना है कि मेरा अकाउंट डिसेबल हो जाएगा या एडसेंस डिसेबल हो जाएगा, यूट्यूब अकाउंट बैन हो जाएगा, वेबसाइट ब्लॉक हो जाएगा, ऐसा कुछ आपको सोचने की ज़रूरत नहीं है, आप बेझिझक कर सकते हो, ठीक है। तो इतना ट्रस्ट करो, क्योंकि मैं भी 4 एडसेंस को पता है यार, मैं अपने 4 एडसेंस में मल्टीपल अकाउंट को ऐड करके रखा हूँ। मतलब अपना एडसेंस में तो अपना अकाउंट तो यूज़ किया हूँ, लेकिन पापा के एडसेंस में अपना अकाउंट यूज़ किया हूँ, प्लस मम्मी वाले एडसेंस में दूसरा का अकाउंट यूज़ कर दिया हूँ। यानी कि मल्टीपल अकाउंट में यूज़ कर रहा हूँ, दूसरे एडसेंस में मतलब तरह तरह का अकाउंट यूज़ कर रहा हूँ। तो अकाउंट से खैर मेरे हिसाब से कोई इशू नहीं होना चाहिए। अगर इन केस फ्यूचर में कभी अपडेट आती है तो इससे अपडेट आने पे क्या होना, तो आपको फ्यूचर में अगर अपडेट आता है तो आपको टाइम दिया जाएगा कि आप इतने दिनों के अंदर आप अपना अकाउंट चेंज कर लीजिए एडसेंस के अंदर, अदरवाइज आपका एडसेंस डिसेबल हो सकता है। तो इन केस अगर फ्यूचर में आता है ऐसा अपडेट तो आपको वीडियो भी ऑलरेडी यूट्यूब पर देखने को मिल जाएगा आपको। तो इस वीडियो से अगर आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिला है, थोड़ा भी कुछ सीखने को मिला है, तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। चैनल में पहली बार सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यूट्यूब से रिलेटेड आपको इसी तरह की वीडियो आगे भी देखने को मिलेगा। और फ्रेंड्स, अगर कुछ बात करना हो तो इंस्टाग्राम में बात कीजिए। तब तक के लिए बाय, जय हिंद, जय भारत।